हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, मैं भावेश कुमार और मैं आज आपको बीएसटीसी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट आईएमपी है। तो शुरू कर दिया हमारा वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए 1568, ऑप्शन बी है 1576, ऑप्शन सी है 1582 या ऑप्शन डी है 1592। तो जो आपका उत्तर से होगा वो है 1576 में हल्दी घाटी युद्ध हुआ था। अब हल्दी घाटी युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो हल्दी घाटी जो युद्ध था वो महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य हुआ था। कब हुआ? 1576 में। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में मैं पूछा है कि जो कथोड़ी जनजाति है, कौन सी जनजाति? कथोड़ी जनजाति है वो मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा या बारां जिले में? तो वो है हमारे उदयपुर जिले में। कथोड़ी जनजाति उदयपुर जिले में सर्वाधिक पाई जाती है ठीक है। और अगला क्वेश्चन है हमारा पूछा है जिसमें कि जो राजस्थान का राज्य खेल है वो कौन सा है? राजस्थान का जो राज्य खेल है वो कौन सा? क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल या कबड्डी? तो कुछ बच्चे होंगे वो हॉकी कर देंगे। तो हॉकी है वो राजस्थान का नहीं बल्कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। कौन सा है? बास्केटबॉल। अब कमेंट में आप ये बताना कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न पर चलते हैं जिसमें मैं पूछा है कि चित्तौड़गढ़ किले में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़गढ़ किले में जो विजय स्तंभ था वो किसने बनाया था? राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने, राणा प्रताप ने, राणा उदय सिंह ने? किसने बनाया था? तो जो चित्तौड़गढ़ किले में विजय स्तंभ बनाया था वो बनाया था राणा कुंभा ने। राणा कुंभा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं जिसमें पूछा है कि जो पुंचरी मेला है, पुंचरी का मेला है, कौन सा मेला? पुंचरी का मेला किस जिले में लगता है? ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी करौली और ऑप्शन डी है दौसा। तो सही उत्तर होगा हमारा अलवर। अलवर में पुंचरी का मेला लगता है। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा है मैं कि राजस्थान में यूनेस्को विश्व धरोहर में कौन सा किला शामिल नहीं है? राजस्थान में यूनेस्को विश्व धरोहर में कौन सा जो किला है वो शामिल नहीं है? आमेर किला, रणथंभौर किला, जूनागढ़ या कुंभलगढ़? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा जूनागढ़। और अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में मैं पूछा है कि थार एक्सप्रेस, कौन सा एक्सप्रेस? थार एक्सप्रेस राजस्थान के किस जिले से पाकिस्तान जाती है? थार एक्सप्रेस जो है वो राजस्थान के किस जिले से पाकिस्तान जाती है? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर या बाड़मेर? तो इसका जो आंसर है वो आप कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं जिसमें मैं पूछा है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे जो लंबी नदी है वो कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है वो है चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। जैसे वैसे माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है, कांठल व बागड़ की गंगा कहते हैं और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहती है। अब अगले प्रश्न पर जाते हैं तो उसमें क्वेश्चन है नंबर है कि तेरह ताली जो नृत्य है वो किस जाति का है? तेरह ताली नृत्य है वो किस जाति का है? ऑप्शन ए भील का, ऑप्शन बी है कालबेलिया जनजाति का या ऑप्शन सी है कामड़ जाति या ऑप्शन डी है ग्रासिया। तो तेरह ताली जो नृत्य है वो कामड़ जाति की महिलाएं गाती है। तेरह ताली नृत्य है, इसमें 13 मंजीरे होते हैं। कितने मंजीरे होते हैं? 13 मंजीरे होते हैं जो कि पाँव में बांधे जाते हैं और जो औरतें होती है वो बैठे बैठे इसमें नृत्य करती है, डांस करती है। और जो 13 ताली जो नृत्य है इसकी उत्पत्ति पाली के पादरोला गांव से हुई है। और ये जो नृत्य है रामदेव जी को समर्पित है।
जो मैं ये क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, जो इसके प्रश्न बोल रहा हूँ, इसके आंसर बोल रहा हूँ, ये आप ज़रूर याद करना, ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट आईएमपी है। और फिर ये ऑप्शन डी में दिया हुआ कि गरासिया, तो गरासिया जनजाति है, इनका भी एक नृत्य होता है जिसका नाम है वालर। क्या नाम है? वालर। तो ये वालर, गरासिया जनजाति वालर नृत्य करते हैं। और गरासिया जनजाति, आप कमेंट में ये बताना कि गरासिया जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। ठीक है, ओके। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं, जिसमें मैं पूछा है कि जो राजस्थान उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ पर है? राजस्थान का उच्च न्यायालय का खंडपीठ है वो कहाँ पर है? अब खंडपीठ की बात आए तो वो है हमारे जोधपुर। अगर मुख्य पीठ आए, मुख्य पीठ राजस्थान का खंडपीठ तो है जोधपुर। राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वो तो जोधपुर में है, और जयपुर में 2 हाई कोर्ट है, बट खंडपीठ है उसका वो जोधपुर में, और मुख्य पीठ है वो कहाँ पर है? जयपुर में। याद जरूर रखना है, इसमें कंफ्यूजन मत होना। अगर इसमें कंफ्यूज हो गई तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूछा है कि जो बीकानेर घराना है वो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? नृत्य, चित्रकला, संगीत या मूर्तिकला? तो बीकानेर जो घराना है वो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, और बीकानेर की एक प्रसिद्ध चित्रकला है उस्ता कला। कौन सी है? उस्ता कला। ऊँट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी उस्ता कला कहलाती है, और ये बीकानेर की बहुत प्रसिद्ध है। ऐसे आप कमेंट में ये बताना कि बीकानेर का एक ऐसा नमकीन है, ठीक है, जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, और वो कौन सी नमकीन है उसका नाम जरूर कमेंट में बताना। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 87 नंबर है प्रश्न नंबर, जिसमें मैं पूछा है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जयपुर, जोधपुर, कोटा या अलवर? अगर जनसंख्या की बात आए तो ज मिला देना, ज मिला देना। ठीक है। तो राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, जो पॉपुलेशन वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो है जयपुर। कौन सा है? जयपुर। ओके। और जो अलवर है इसे राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। ठीक है, कोटा को राजस्थान की शिक्षा नगरी कहा जाता है, और जोधपुर के बारे में तो कई मत है, आपको पता ही है। ठीक है, फिर हमारा जो अगला प्रश्न है, जिसमें मैं पूछा है कि देलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित है? देलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? पुष्कर में, नाथद्वारा में, माउंट आबू में या करौली में? तो देलवाड़ा जैन मंदिर है वो हमारे माउंट आबू में स्थित है। कहाँ पर? माउंट आबू सिरोही में। माउंट आबू कहाँ पर? माउंट आबू सिरोही में स्थित है देलवाड़ा जैन मंदिर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूछा है जिसमें कि राजस्थान में सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? अब ये क्वेश्चन है, ये पहले आता था, अब क्वेश्चन नहीं आता था। अगर पहले की दृष्टि से देखें तो धौलपुर से उत्तर होगा, बट अभी ये प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि अब नए जिले भी बन गए हैं। अभी लगभग जो दूदू जिला है जयपुर से अलग हुआ है, वो सबसे छोटा है, इसलिए ये प्रश्न आने में की संभावना बहुत कम है। इसलिए ये प्रश्न तैयार नहीं करके जाएंगे तो भी कोई बात नहीं है, बट वैसे पहले की दृष्टि से बात करें तो धौलपुर ही सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जिसमें मैं पूछा है कि मारवाड़ का प्रताप किससे कहा जाता है? राव जोधा का, राव मालदेव को, राव चंद्रसेन को या राव बीका को? तो मारवाड़ का जो प्रताप है वो राव चंद्रसेन को कहा जाता है। राव चंद्रसेन को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। और जो राव बीका था वो बीकानेर का शासक था। उसने बीकानेर की स्थापना की, कब की? 1459 में। 1459 में बीकानेर की स्थापना की राव बीका ने। राव जोधा था वो कौन था? राव जोधा ये राव बीका का पिता था, राव जोधा। राव बीका ने राव जोधा ने 1459 में जोधपुर की स्थापना की। राव बीका ने तो कब की बताए? 1470 से 1480 के मध्य की थी उसने, राव बीका ने। किसकी स्थापना? बीकानेर। तो आज के बस इतने ही प्रश्न हैं।
तो और अगली वीडियो में मिलते हैं। आज की आई थिंक आज की जो क्वेश्चन है, आज की जो प्रश्न है, आप सभी को अच्छे लगे होंगे। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना इस चैनल को, और अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट करना। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।